इतना गिरा हुआ इंसान मेरा ससुर नहीं हो सकता। नीलू अपना पिंक वाला सूट प्रेस करके रख लो। उन लोगों ने शाम 4 बजे का टाइम दिया है, तब तक पूरी तैयारी होनी चाहिए। माँ नीलू को समझा रही थी। नीलू सुंदर, समझदार और पढ़ी लिखी 22 साल की लड़की है। उसने एमबीए किया है और जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही है, लेकिन उसके मम्मी पापा पहले उसके हाथ पीले करना चाहते हैं, उसके बाद वो जो चाहे करे। वैसे भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वो उसे खोना नहीं चाहते। नीलू सूट प्रेस करने लगी, तभी डोरबेल बजी। उसने देखा निशा आई है। वो उसके गले लग गई। निशा ने उसे मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए बताया कि उसकी दीदी का रिश्ता पक्का हो गया है। नीलू ने उसे बधाई देते हुए बताया कि उसके मम्मी पापा तो उसका अभी से बैंड बजाना चाहते हैं। तभी मम्मी पापा आकर उसे बधाई देते हुए और कहते हैं, निशा बेटी, तुम ही बताओ, इतना अच्छा रिश्ता आया है। ऐसे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। लड़के ने यूएसए से एमएस किया है, आजकल इंडिया आया है। उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए शाम को वो और उसके पापा आ रहे हैं। निशा उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी, तो तुम्हारा इरादा हमें छोड़कर यूएसए जाकर बसने का है? निशा उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। एक हादसे की वजह से वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती है। नीलू ने मुस्कुराते हुए निशा को शाम तक रुकने को कहा। खाना खाकर दोनों दोस्त बातें करने लगी। नीलू ने बताया वो अभी जॉब करना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा के विरुद्ध जाकर उन्हें नाराज करना उसके बस में नहीं है। लड़के से उसकी बात हुई है। उसे शादी के बाद मेरे जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को जैसे ही गेट पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई, दोनों दोस्त खिड़की की आड़ से नीचे झांकने लगी। बड़ी सी कार का दरवाज़ा खुला और एक हैंडसम से लड़के ने बाहर कदम रखा। नीलू के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। निशा ने भी खुशी से चहकते हुए थम्स अप किया। तभी दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुला। उसमें से उसके पापा बाहर निकले। उन्हें देखते ही निशा की आंखें फटी रह गई। वो धम से बिस्तर पर आकर बैठ गई। क्या हुआ? नीलू ने सहमते हुए पूछा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। नीलू पानी पिलाते हुए उसके माथे पर आए पसीने को पोंछने लगी। तभी उसकी मम्मी ने दरवाजे पर थपथपाते हुए कहा, नीलू, वो लोग आ गए हैं। मैं चाय तैयार कर रही हूँ, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। उसने दरवाज़ा खोलते हुए चिंतित स्वर में कहा। मम्मी, निशा की अचानक तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ निशा? माँ ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। माँ, तुम और पापा उनसे बातें करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। माँ के जाने के बाद उसने निशा को अपनी कसम देकर कहा, तुझे बतलाना ही होगा। उसके पापा को देखकर तुझे क्या हो गया? तब तक मैं नीचे नहीं जाऊंगी। तब निशा ने रोते हुए बताया, मैंने एक्सीडेंट वाली घटना तुझे बतलाई थी, याद है तुझे? हाँ हाँ, याद है। तो यही है वो नीच आदमी। क्या? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे याद आ गई आज से 2 साल पहले की वो घटना, जब उसे पता चला था निशा का एक्सीडेंट हुआ है। वो भागती हुई हॉस्पिटल गई थी। वहाँ उसके पैर का ऑपरेशन हो रहा था। उसके होश में आने पर उसने महसूस किया कि निशा गुमसुम थी। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भीग रही थी। जाने क्यों नीलू को उसके चेहरे पर दर्द से ज़्यादा दुख, घृणा, विद्रोह और बेबसी नजर आ रही थी। थोड़ा ठीक होने पर पता चला ऑपरेशन कुछ गलत हो गया था, जिससे उसके पैर की लंबाई में मामूली सा अंतर आ गया था, जो चलने में थोड़ा महसूस होता था। साथ ही चंचल और बातूनी निशा काफ़ी खामोश हो गई थी। थोड़े दिन बाद बहुत पूछने पर उसने नीलू को बताया, उस दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती बीमार बड़ी मौसी को खाना देकर वापस आ रही थी। तभी आंधी तूफान और बारिश आने लगी। रुकने पर वो वापस आ रही थी। चारों तरफ लाइट जाने से अंधेरा हो गया था। सड़क सुनसान थी। तभी उसकी स्कूटी अचानक बंद हो गई। उसने स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। तभी
जाने कहाँ से एक कार उसके पास रुकी। एक बुजुर्ग उतरे और मदद के लिए कहने लगे, बेटी मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, स्कूटी यहीं छोड़ दो, कल ले जाना। फिर उन्होंने पीछे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आराम से यहाँ बैठ जाओ। थैंक यू अंकल बोलकर लाचार निशा जैसे ही बैठी, उन्होंने उसे सीट पर जबरन गिरा दिया और ज़बरदस्ती करने लगे। निशा इस अटैक के लिए तैयार नहीं थी। वो गिर पड़ी और चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ दूर तक कोई नहीं था। अचानक उसकी चेतना ने उसे जागृत किया और उसने उसके मुंह में नाखून से चिरोटे मार दिए। साथ ही पूरी ताकत से लात मारी और छूटते ही भागने लगी, बिना पीछे मुड़े। भागते भागते वो एक ऑटो से जोर से टकरा गई और ऑटो का पहिया उसके पैरों पर चल गया। भले ऑटो वाले ने बेहोश निशा को हॉस्पिटल पहुंचाया। होश में आने पर निशा से पूछकर उसके घर बताया गया। निशा ने अपने मम्मी को सारी बात बताई, लेकिन मम्मी पापा ने बदनामी के डर से किसी को कुछ भी नहीं बताने से मना कर दिया। नीलू का मन घृणा से भर गया। क्या मैं ऐसे इंसान के घर अपनी दूसरी जिंदगी बसाना चाहूँगी? क्या मैं उसे कभी पिता समान इज्जत दे पाऊँगी? उसका दिमाग सुन्न होता जा रहा था। दोनों दोस्तों ने बात की, तभी मम्मी उसे फिर बुलाने आई। नीलू ने निशा को थोड़ी देर बाद आने को कहा और सीधे ड्राइंग रूम में चली गई। अभिवादन करके उसने देखा लड़के के पिता के चेहरे पर लंबे चिरोड़ों के निशान पड़े थे। उसने सीधे पूछ लिया, अंकल आपके चेहरे पर ये निशान कैसे? एक बार तो उनका चेहरा एकदम फक पड़ गया, फिर बेशर्मी से बोल पड़े, एक बार गिर गया था तो लग गई है थी, फिर तो शीशा आपको जिंदगी भर गिरा हुआ महसूस कराता होगा। वो रोष में बोल पड़ी। खिसियाई हंसी हंसने लगे वो, लेकिन बाकी सब चौंक गए। ये लड़की क्या बोल रही है? बाय द वे आप कहना क्या चाह रही हैं नीलू जी? लड़के ने पूछा। तभी निशा ने तमतमाए चेहरे लिए प्रवेश किया और बोल पड़ी, ये नाखून के निशान हैं। उनका चेहरा सफ़ेद हो गया। उठते हुए कहने लगे, मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है, हमने लड़की देख ली है, घर पहुंचकर जवाब देते हैं। कहते हुए उन्होंने लड़के को चलने का इशारा किया और बाहर निकल गए। चाय का कप नीचे रखते हुए लड़के ने भी हाथ जोड़े और बाहर चला गया। मम्मी पापा ने दोनों को डांटते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी थी मम्मी, गिरे हुए इंसान को सबक मिलना ज़रूरी है। मैं यहाँ शादी नहीं करूँगी, कारण किसी और दिन बता दूँगी। नीलू ने राहत की सांस लेते हुए निशा की तरफ देखा। उसके खामोश चेहरे पर आज कुछ राहत की शांति थी। थोड़ी देर में लड़के का मैसेज आया, आज ये सब क्या हुआ? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैडम, मुझे क्षमा करना, लेकिन इस बात का जवाब अपने पापा से मांगना और तुम अपने लिए कोई और लड़की देख लो। हमारे रास्ते अब अलग हैं। नीलू ने मैसेज का जवाब निशा को दिखाते हुए दे दिया। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।